हॉकी सेमीफाइनल के रोमांचक मैच में टीम इंडिया की हार, बेल्जियम ने 5-2 से हराया। अफगान से पदक के लिए होगा मुकाबला। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, हार और जीत जिंदगी का हिस्सा, हमारी टीम पर गर्व। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। उन्हें आयुष्मान कार्ड का वितरण करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड और DIS कार्ड जनरेशन में उत्कृष्ट काम करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ तेजी से मिल रहा है। प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 8 लाख पात्र परिवारों के 4 करोड़ 7 लाख हितग्राहियों को योजना में शामिल किया जा चुका है। इनमें से 8,50,000 हितग्राहियों को बेहतर इलाज मिल सका है। मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब के खिलाफ कड़े कानून ला सकती है। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें अवैध या फिर जहरीली शराब के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है। कानून को लेकर MP सरकार दूसरे राज्यों से भी बात कर सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में MSME के निवेश का दायरा बढ़ाने, सिंगरौली में ITI खोलने, डायल 100 की सेवाएं 2 साल बढ़ाकर 2027 तक करने और बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल के संचालन से जुड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा। मध्य भारत में मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में रेड और 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आज भी हो सकती है हल्की बारिश। MP के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, अशोकनगर जिलों में हालात चिंताजनक। सीएम शिवराज ने कलेक्टर से चर्चा कर अलर्ट रहने के दिए निर्देश। शिवपुरी में 24 गांवों में एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिवपुरी जिले के पिपरौधा गांव में बाढ़ की वजह से फंसे 3 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। ग्वालियर और आसपास के जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पार्वती, सिंध, महुआर समेत कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। कई ग्रामीण इलाके में जो पानी है वो भर चुका है। हरसी डैम से पानी छोड़ना पड़ गया है, जिससे पार्वती नदी किनारे बसे 24 गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। नारायणपुर जिले के उप डाकघर का संचालन जनपद पंचायत के सिलाई सेंटर भवन में किया जा रहा है, जो कि जर्जर हालत में है। कर्मचारियों की माने तो वो डाक विभाग और जनपद पंचायत को इस बारे में बता चुके हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं। शिवपुरी जिले में बाढ़ के चलते रेल सेवा भी प्रभावित होने लगी है। कई ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है, तो वहीं कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। शिवपुरी पाराखेड़ा मोहना के बीच रेल लाइन पर पानी भर जाने से ट्रेन को रोका गया। भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस को शिवपुरी स्टेशन से ही वापस भोपाल भेज दिया गया। वहीं ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस को भी मोहना स्टेशन पर आंशिक निरस्त कर वापस ग्वालियर भेजा गया और रतलाम से ग्वालियर आने वाली ट्रेन का रूट बदलकर उसे गुना बीना के रास्ते चलाया जा रहा है। मुरैना में भारी बारिश बड़ी आफत का संकेत दे रही है। लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट पर चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर नीचे बह रही है। चंबल के अलावा कुआरी नदी भी उफान पर आ गई है। मुरैना में हालात ये हैं कि कुवारी के पानी ने रामपुर गांव को घेर लिया। शमशान घाट और हनुमान मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। इसके अलावा कुवारी नदी का पानी कई रपटों समेत रामपुर जरोली पुल के 5 फीट ऊपर बह रहा है। निवाड़ी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। थाने समेत कई सरकारी दफ्तर डूब गए हैं, जहां से लोगों को निकालने के लिए नाव की सहायता लेनी पड़ी है। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर जेवरा गांव के पास सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है और इसकी वजह से आवागमन प्रभावित हो गया, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। भिंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश की वजह से चंबल और कुआरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कलेक्टर SP ने चंबल और कुआरी नदी के बीहड़ किनारे बसे 1 दर्जन से अधिक गांवों का जायजा लिया।
भिंड कलेक्टर ने संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। बीते साल जिले में आई भारी बाढ़ की चपेट में 12 गांवों को जिला मुख्यालय से संपर्कों का टूट गया था। कई दिनों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकाला था। रायपुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सरकार पर कोरोना के मामलों और मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। नेताम ने कहा कि अधिकारी पॉजिटिव मरीजों को नेगेटिव दर्ज कराने का दबाव बनाते हैं। नेताम ने मामलों की जांच की मांग की है। अवैध शराब को लेकर बीजेपी विधायक जालम सिंह के बयान पर सियासत तेज। कांग्रेस ने सरकार पर अवैध शराब बिक्री न रोक पाने का आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के अनुसार अवैध शराब के चलते प्रदेश में लगातार मौतें हो रही हैं। बीजेपी का ये कहना है कि जालम सिंह अवैध शराब कारोबार में लिप्त कार्यकर्ताओं की जानकारी देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। जालम सिंह ने कांग्रेस को अवैध शराब का सरगना बताया है, इसका जवाब कांग्रेस दे। रायपुर में आमापारा में आरडी तिवारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। प्रवेश उत्सव में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाई सिंह टेकाम समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। मौके पर कई बच्चे बिना मास्क के नजर आए। खुद शिक्षा मंत्री ही बिना मास्क के पहुंचे थे, जिन्हें टोकने के बाद मास्क दिया गया। मामले में बीजेपी ने स्कूल में राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस बचाव करते हुए नजर आई। जांजगीर चांपा में भी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन जिले में 3000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसे में बच्चों और दूसरे स्टाफ के लिए एक खतरे की घंटी है। छात्रों के लिए उनके गुरु जी ही मुसीबत बन सकते हैं। नारायणपुर जिले में कोविड के नियमों के साथ स्कूल का संचालन शुरू किया गया। वहीं कुरुशनार स्थित हाई स्कूल में बच्चे निर्माणाधीन बिल्डिंग में पढ़ते नजर आए। कमरों में अभी तक छत तक का निर्माण नहीं हुआ। स्कूल के प्राचार्य के अनुसार उच्च अधिकारियों को समस्या बता दी गई है। पेंड्रा विकासखंड के कंचनडीह प्राथमिक शाला में छात्राओं से बर्तन धुलवाए गए हैं। छात्र छात्राएं बड़े उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे थे, लेकिन उनका उत्साह तब खत्म हो गया जब शिक्षक ने मिड डे मील के बाद छात्राओं को बर्तन धोने का आदेश दे दिया। पेंड्रा से सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि बर्तन का ढेर लगा है। शिक्षक के अनुसार रसोइये के घर जल्दी जाने की वजह से छात्राएं बर्तन धुल रही हैं। अब मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही। 15 महीने बाद राजनांदगांव में भी सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। जिले में संक्रमण की दर 1% से भी कम है, लिहाजा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल से पढ़ाई शुरू की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सर्वेश्वर दास नगर पालिका इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचकर महापौर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छात्र छात्राओं को कॉपी किताब और लंच बॉक्स के शेयर करने की मनाही है। स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश नजर आए। स्कूल में उनका तिलक लगाकर ट्रॉफी देकर स्वागत किया गया। दुर्ग में भी पिछले 1.5 साल से बंद पड़े स्कूल को खोला गया। शासन के गाइडलाइंस के अनुसार 2 शिफ्टों में स्कूल लगाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सभी ने विशेष तौर पर ख्याल रखा। बच्चों को भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और मास्क लगाने की समझाइश दी गई। बलौदा बाजार में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। आरोप है कि आबकारी विभाग ने भरसेला गांव में जमीन के नीचे बियर की बोतलें गाड़ दी हैं, जिसकी खबर मिलते ही ग्रामीण जमीन खोदकर बियर की बोतलें निकालकर पीने लगे और इसमें कुछ युवकों की तबीयत भी खराब हो गई। बलौदा बाजार में स्थानीय विधायक प्रमोद शर्मा मौके पर पहुंच गए और इस दौरान उनके आबकारी विभाग के कर्मचारी से बहस भी हुई। काफी गहमा गहमी के बाद विधायक ने जेसीबी की मदद से बियर की बोतलें निकालकर नष्ट करवाई और नशे में धुत पड़े लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ग्वालियर के गोल पहाड़िया क्षेत्र में मैरिज गार्डन में युवक का लहूलुहान हालत में शव मिलने से सनसनी फैली। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि हमीद की हत्या हथौड़ा से हमला करके की गई। उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र में पिस्टल लहराने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बेगम बाग ब्रिज पर आरोपी की कार में एक बाइक टकरा गई थी, जिसके बाद आरोपी ने कार से उतरकर पिस्टल लहराते हुए बाइक सवार को धमकाया था। उज्जैन मामले को कुछ दूर पर मौजूद होमगार्ड के जवान ने ये पूरी घटना देखी। इसके बाद आरोपी का पीछा करते हुए वायरलेस से हरी फाटक ब्रिज की तरफ तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट कर दिया। अलर्ट मिलने के बाद नाकाबंदी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया।
सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली। बाबा महाकाल पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण और प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए शाही सवारी में सिर्फ पुजारी और कहार ही मौजूद रहे, श्रद्धालु शामिल नहीं हो सके। मंदिर प्रबंधन समिति ने इसका प्रसारण ऑनलाइन कराया ताकि लोग घरों से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। सूरजपुर के भटगांव से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े का फेसबुक अकाउंट हैक करने का मामला है सामने। किसी ने उनका अकाउंट हैक कर समर्थकों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। इसकी सूचना लोगों ने तुरंत पारसनाथ राजवाड़े को दी। कांग्रेस विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने सोशल मीडिया पर अपील कर लोगों से झांसे में नहीं आने की अपील की है। स्थानीय थाने में उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। सागर के जरू आखेड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग में करंट फैल गया। इससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। स्पार्क होने से 3 पंखे भी जल गए। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जर्जर हाल में है। लगातार बारिश होने से दीवारों में सीलन आ गई। छत से पानी टपक रहा है। छत से पानी टपकने की वजह से दीवारों में भी करंट आने लगा, जिससे हॉस्पिटल में दहशत का माहौल है। सभी स्टाफ और मरीज हॉस्पिटल के बाहर आ गए। बिजली विभाग की टीम और सागर से इंजीनियर मौके पर पहुंचे, व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए। मध्य प्रदेश के पटवारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 अगस्त तक वो सामूहिक हड़ताल पर हैं। पटवारियों का ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, आंदोलन चलता ही रहेगा। पटवारियों की मांग है कि वेतन विसंगति दूर कर समयानुसार वेतन दिया जाए। पटवारियों को उनके गृह जिले में तैनात किया जाए। नई नियुक्ति वाले पटवारियों के लिए सीपीसीटी नियम की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। झाबुआ पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और 2 बाइकें भी जब्त की गई। 25 जुलाई को एक महिला के गायब होने की शिकायत दर्ज की गई थी। उसके 2 दिन बाद ही धांधला थाना क्षेत्र में महिला का शव बरामद किया गया। मौके पर मिले साक्ष्य और शक के आधार पर पुलिस ने महिला के प्रेमी दुबलिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने उसने हत्या की वारदात को कबूल किया। उसने बताया कि महिला उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और इससे परेशान होकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। रीवा कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमकर बवाल हुआ। यहां पर ज्ञापन देने आए वार्ड नंबर 9 के लोगों ने हंगामा किया। पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई और धक्का-मुक्की की गई। इसके बाद बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गेट तक बंद करना पड़ा। सुकमा में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। यहां पर पोरदेन रूबामेटी की पहाड़ी के बीच आधे घंटे तक डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया, जो कि पुलिस पर फायरिंग समेत कई नक्सल घटनाओं में शामिल रह चुका है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में डायलिसिस कराने पहुंची महिला के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला सामाजिक संस्था की महिलाओं के साथ एफआईआर दर्ज करवाने शहर के संयोगितागंज थाने पर पहुंची। आरोप है कि महिला को अस्पताल में बंधक बनाकर भी रखा गया था। मामले में कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए महिला को पीछे के दरवाजे से उसके घर पहुंचाया गया। घटना के करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी है। सागर के शाहगढ़ वन परिक्षेत्र में देसी बम बरामद किए गए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। पुलिस और वन विभाग को 31 देसी बम मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची संयुक्त टीम ने बम जब्त कर बम निरोधक दस्ते को बुलाया। सागर में बम निरोधक दस्ते के पहुंचने पर जंगल में ले जाकर सभी बम को नष्ट किया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि वन्य जीवों के शिकार के लिए किसी ने रखे होंगे। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुरैना जिले के सिलावली गांव में तेंदुए के आने से लोग दहशत में हैं। तेंदुए ने कई जानवरों को शिकार बनाने की कोशिश की, जिसमें कई गायें घायल हुई हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू नहीं कर पाई। पीएम मोदी आज गुजरात में गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे पीएम। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी होंगे शामिल। आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 9:30 बजे पार्टी के सांसदों को कर सकते हैं संबोधित।
पेगासस मुद्दे पर संसद में फिर हंगामे के आसार। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को आज नाश्ते पर बुलाया। बैठक में पेगासस मुद्दे पर रणनीति बनाने की तैयारी। पेगासस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने की जांच की मांग। कहा, फोन टैपिंग मामले की जांच बिल्कुल होनी चाहिए ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। यूपी में फिर नाम बदलने को लेकर सियासत तेज। फिरोजाबाद जिला पंचायत बोर्ड ने फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव किया पारित। विपक्ष ने प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। कोवैक्सीन पर आईसीएमआर की नई स्टडी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन के असरदार होने का दावा। डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 63% लोगों में कारगर पाई गई कोवैक्सीन। 25,000 से अधिक लोगों पर हुआ था शोध। सागर धनखड़ हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। सुशील कुमार समेत 13 आरोपियों के नाम। 1100 पन्नों की चार्जशीट में 155 गवाह। कैबिनेट विस्तार को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। बैठक के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, मंगलवार को आ सकती है लिस्ट।